नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूं मैं आप लोगों को। उम्मीद है पसंद आएगा, समझ में आएगा, और कमेंट करके मुझे बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। जैसा कि आपको पता है, ट्रेडिंग के अलावा मैं साइकोलॉजी पे भी बात करता हूँ, मोटिवेशनल की भी बातें करता रहता हूँ। तो एक ट्रेडर जो होता है ना, जब वो परिपक्व हो जाता है, कहने का मतलब है जब उसका एक लेवल आ जाता है कि हाँ, अब उसको लेवल आ जाने का मतलब है कि एक ऐसे जगह पे वो पहुंच जाता है जहां पर अब उसके कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है, या एंड ऑफ मंथ में जो प्रॉफिट हो रहा है एंड ऑफ मंथ तक पूरा, वो उसके लॉस से ज़्यादा है, यानी कि ओवरऑल वो प्रॉफिटेबल है। हालांकि परिपक्व तो कोई पूरे जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा सीखने और लर्निंग की चीज़ें हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक ऐसा कंडीशन आता है, एक ऐसा समय आता है एक ट्रेडर के लाइफ में, जब वो आराम करने की मुद्रा में होता है, यानी कि रेस्ट। और रेस्ट, जैसे लोग मुझे पूछते सर आप इतना शांत होकर कैसे ट्रेड करते हैं। देखिए, मैंने इंडसइंड बैंक का इंडसइंड बैंक का सेल साइड में दिया था। ये 15 दिसंबर का वीडियो है, 15 दिसंबर 2022, समय 11:22 हो रहे हैं दोपहर, लाइव मार्केट। तो मेरा ट्रेड हो चुका है। इंडसइंड बैंक के मैंने पुट ऑप्शन को बाय किया था, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मेरा बन गया। और उधर का ट्रेड लगा हुआ तो चलता रहेगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जो रेस्ट करने का मतलब है, मैं आपको एक कहानी, वो कौन सा लेवल है, वो कौन सा स्टेज है जब एक ट्रेडर रेस्ट की मुद्रा में होता है या आराम करते हुए ट्रेड करने की क्षमता रखता है कि हाँ, इजी वे में हो जाएगा। तो मैं आपको एक चिड़िया और एक खरगोश की कहानी सुनाता हूँ। चिड़िया और खरगोश। चिड़िया एक डाल पे बैठी हुई थी और खरगोश टहलते हुए आया, उस पेड़ के नीचे में खड़ा होके बैठ करके उस डाल को देखता है। तो चिड़िया बैठी थी। बोला, क्या चिड़िया रानी, क्या कर रही हो? तो चिड़िया ने कहा कि आराम कर रही हूँ। कहा, तुम्हारे मजे है, आराम कर रही हो तुम्हारा एकदम ठीक है, और हम लोग को तो यहाँ दिन भर भाग दौड़ करना पड़ता है। एक शेर आया, या कोई भी जानवर समझ लीजिए, झपट्टा मार के खरगोश को मार दिया, खा गया उसको। तो चिड़िया ने कहा कि खरगोश, ये बात तुमको मैं बताते बताते रह गई, हालांकि अब तो तुम मर गए हो, बताते बताते रह गए कि अगर तुमको आराम करना है तो सबसे पहले तुमको टॉप लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। रेस्ट करना है अपने जीवन में तो सबसे पहले तुमको टॉप लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जो ऊंचाई पर होता है आराम वही कर सकता है, रेस्ट वही कर सकता है जो टॉप लेवल तक हो जाता है। टॉप लेवल तक आने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा, टॉप लेवल तक आने के लिए, चढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब आप टॉप लेवल पहुंच जाओगे तो आप वहां पे रेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। तो ये छोटी सी जो एक कहानी है चिड़िया और खरगोश की, दोस्तों, ये क्या बताता है? एक माइंडसेट बताता है कि आप आराम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी सफलता की ऊंचाई को न प्राप्त कर लें। अगर आप सफलता की ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं तब तो आप आराम कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपका एक सेटल हो जाता है, सब चीज एक वन वे में चलने लग जाता है कि हाँ, अब वो बाय डिफॉल्ट आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा, खुद वो पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने वो सारे सिनेरियो कर चुके हैं तैयार, सारा मशीनरी लग चुका है जिसके जरिए आप पैसिव इनकम कर सकते हैं। यानी कि आप जिस लेवल से नीचे से ऊपर होते हुए आए, हर एक स्टेज पर आपने एक मशीनरी तैनात कर दिया है, और अब आप रेस्ट कर रहे हैं, अब आपके पैसे बन रहे हैं खुद ब खुद। तो किस लेवल पे पहुंच के एक ट्रेडर अगर ट्रेडिंग करता है तो वो आराम से कर सकता है, जब वो टॉप लेवल पर होता है। कहने का मतलब है, टॉप लेवल ऐसा नहीं कि वो अरबों कमा रहा है या करोड़ों कमा रहा है, ऐसा नहीं। कहने का मतलब है वो टॉप लेवल अपने उस स्टडी और उस प्रैक्टिस के बल पर है, जब वो बैठ रहा है मार्केट में, चाहे वो दिन में 2 बजे बैठे, चाहे दिन में 1 बजे बैठे, 12 बजे बैठे, 10 बजे बैठे, उसको पता है कि अगर मार्केट मेरे कंडीशन में होगा तो मेरे पैसे बच जाएंगे, और नहीं तो फिर मैं छोड़ दूंगा। तब वो आराम कर लेता है, क्योंकि वो मार्केट को समझने लग गया है कि आज मार्केट मेरे लायक है या नहीं है। नहीं है तो नहीं करूंगा, है तो ठीक है, करूंगा। तो आज वाला वीडियो अगर आप जाके देखेंगे तो आप, मैंने उसमें बोला कि आज ट्रेडिंग के लायक मार्केट है नहीं। आप अभी भी 11:25 हो चुका है समय दोपहर के, आप देखेंगे तो वही बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास में घूम रहा है। तो वही 44,000, 44,100 क्या रेंज है, 43,900 के नीचे जाने पे गिरावट आएगा। तो खैर बात कर रहे थे कि टॉप लेवल आराम कब कर सकते हैं।
तो आराम करने का सिचुएशन है कि पहले तो आप कड़ी मेहनत करिए, कंटिन्यू मेहनत करिए, और मेहनत करने के बाद जब आप उस लेवल को अचीव कर ले कि हाँ अब हमारा काम बन जाएगा, अब हमारा काम खुद ब खुद ऑटोमेटिक होने लग जाएगा, या हम थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, या मेरा काम रुकेगा नहीं, तब आप आराम कर सकते हैं, यानी अब आप टॉप लेवल तक आ चुके हैं। लेकिन टॉप लेवल पहुंचने का मतलब ये भी नहीं कि आप शांत होकर बैठ जाए या आंख बंद करके बैठ जाए, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऊंचाई पे बरकरार रहना बहुत इंपॉर्टेंट। लोग पहुंचते तो हैं ऊंचाई पे बहुत जल्दी, लेकिन वो गिरते भी उतने ही तेजी से। तो ऊंचाई पे पहुंचना बड़ी बात नहीं है, ऊंचाई पे टॉप पर पहुंच के अपने आप को मेंटेन करना बड़ी बात है, कि अगर आप उस लेवल को मेंटेन कर लेते हैं तो जबरदस्त तरीके से आप फिर अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो चिड़िया से मैं यही सीखा, चिड़िया और खरगोश की कहानी से मैंने यही सीखा कि मैं अभी भी टॉप पर नहीं हूँ भाई, मैं अपने बारे में मतलब मैं टॉप पर बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, इतना ईश्वर की दया और आप लोगों के सहयोग से इतना है कि दाल रोटी मेरा मार्केट से चल जाता है। बैंक निफ्टी 43,990 आ चुका है, बिल्कुल सही। तो वो उतना सा दाल रोटी मेरा चल जाता है और अच्छा खासा पैसे मेरे बन जाते हैं, मेरा घर परिवार चल जाता है। तो कहने का मतलब है आराम। अब देखिए मैं आराम से, ट्रेड उधर है जो है अपना काम हो गया, काम फिनिश, अब मैं आराम कर रहा हूँ। कहने का मतलब है उस स्टेज के एक पड़ाव को तो मैं पार कर चुका हूँ काफी सालों के बाद। लोग कह सकते हैं नहीं सर आप तो बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं, आप तो कहीं कोई टेंशन ही नहीं होता है आपको, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि नहीं, मैंने अभी एक ही स्टेज को पार किया है या 2 स्टेज को पार किया, अभी बहुत सारे स्टेज को पार करना बाकी है। और जब वो प्राप्त कर लूंगा तब मैं भी जो है चादर तान के सोऊंगा आराम से, हमारे काम ऑटोमेटिक होते रहेंगे। मैं आज भी अकेला ही सारे काम करता हूँ, वीडियो बनाना से लेके एडिटिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, थंबनेल बनाना, सारे काम मैं खुद करता हूँ, ठीक है। कोई मैंने स्टाफ नहीं रखे। तो ये सारी चीज मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे अभी वो लेवल और लाना है अपने अंदर, कि मैं सो भी जाऊँ या कहीं चला भी जाऊँ, ना भी रहूँ, तब भी मेरा काम बने। तो वो टॉप लेवल अभी मैं आया नहीं, लेकिन ईश्वर की दया रही, रह रहा है वहाँ पे, जबरदस्त हो रहा है। तो ईश्वर की दया रही तो फिर मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है चिड़िया और खरगोश, अगर आप इस कहानी से कुछ सीख पाए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और देखिए आज वाला वीडियो यानी 15 दिसंबर 2022 वाला का इंट्राडे लाइव ट्रेड का वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया कि क्यों आखिर इंडसइंड बैंक को मैंने आप लोगों को सेल दिया था। आप लोगों को मैंने सेल दिया, इधर मैंने पुट लिया, तो आपके भी प्रॉफिट बने। इंडसइंड बैंक नीचे आया, 1250 तक आ गया, सारे टारगेट हमारे डन हो गए, और मैंने पुट ऑप्शन लिया था, उसमें भी मुझे अच्छे पैसे बन गए। तो क्यों रीजन मैंने बताया है, आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। और इस कहानी के माध्यम से आपने क्या सीखा, देखिए अभी आपको मेरा पीछे जो है दिख रहा होगा घर, ये इस तरह का है ना। एक्चुअली मैं अब अपने ट्रेडिंग रूम में अभी बैठा हूँ, यही मेरा ट्रेडिंग रूम है। कितने का होगा, 10 बाय 10 का है, और इधर एक लाइन से 4-5 सिस्टम लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने एक बार दिखाया भी था। तो अपना काम उधर हो रहा है, हमें कोई टेंशन नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अब थोड़ा खुला खुला सा है, मतलब आराम है। उधर ये दरवाज़ा है, अगर ये खोल दूंगा तो बाहर आवाज़ जा रहा है, काम चल रहा है बाहर, ग्रेनाइट वगैरह का काम चल रहा है, गर्म तो वो आवाज़ आएगा। और इधर मेरा अपना अंदर नीचे जाने का या छत पे जाने का रास्ता है इधर से। तो ये है, और ये मेरा ट्रेडिंग रूम। तो इस तरह से मैंने बना रखे हैं अपना, और बिल्कुल खाली है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिस्टम ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिस्टम ही ज़्यादा। स्टडी रूम और जो है वो लिविंग रूम, उसमें वो आप देखते होंगे कभी कभी मैं वीडियो जो अक्सर बना के देता हूँ, बेड लगा हुआ है, वो मेरा लिविंग रूम है, और ये मेरा ट्रेडिंग रूम। तो इस हिसाब से चलिए, तो खैर बात की बात है। आप कहानी के माध्यम से मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा समझा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आपके फीडबैक का दोस्तों इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।